धर्मराज के प्रश्न। मनुष्य सबसे बड़ी भूल कहाँ करता है? भगवान की सच्ची सेवा क्या है? बुढ़ापे के लिए जवानी में कौन से 4 काम करके रख लेने चाहिए? आज का प्रसंग उस समय का है जब पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीतने के बाद हस्तिनापुर में एक अश्वमेध यज्ञ किया था। उस यज्ञ की चारों ओर प्रशंसा हो रही थी। धर्मराज ने उस यज्ञ में समस्त नगर वासियों को भोजन करवाया था। अपनी प्रशंसा सुनकर युधिष्ठिर फूले नहीं समा रहे थे। अभिमानवश उनके मुख से यह निकल गया कि जैसे मैंने यज्ञ किया है ऐसा यज्ञ ना पहले किसी क्षत्रिय ने किया है ना आगे कोई कर सकेगा। धर्मराज की यह अभिमानपूर्ण बात सुनकर के भगवान श्री कृष्ण को बहुत बुरा लगा। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर के अभिमान को नष्ट करने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि मनुष्य अपने जीवन में सबसे बड़ी भूल यही पर कर देता है कि जब भी वह धनवान हो जाता है और संसार में प्रतिष्ठित होता है वह उसका कर्ता स्वयं को मानने लगता है। थोड़ा भी उसका एक यश फैले तो वह गर्व से भर जाता है और उसका श्रेय स्वयं को देने लगता है। यदि उस पर घोर विपत्ति पड़ती है तो उसका दोष भगवान पर लगाता है कि भगवान ने उसके साथ बहुत बुरा कर दिया, और यदि अच्छा होता है तो उसका कर्ता स्वयं को समझता है और बड़ा होता है, जबकि वह जानता है कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, वह मात्र एक कठपुतली है। देने वाला और देकर लेने वाला कोई और नहीं, सिर्फ भगवान है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से धर्मराज की सभा में एक अजीब घटना घटती है। जिस भूमि पर यज्ञ हो रहा था वहां सभा के बीच एक नेवला आता है जिसकी नीली आंखें थी और शरीर का आधा भाग सोने का था। धर्मराज के दरबार में आकर मनुष्य की भाषा में बोलते हुए कहने लगा कि हे राजन, तुम किस बात पर खुशी मना रहे हो? तुम्हारा यह यज्ञ कुरुक्षेत्र निवासी एक ब्राह्मण के शेर सत्तू दान करने के बराबर भी नहीं है। मित्रों, नेवले की बात सुनकर पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। सभा में बैठे सभी ब्राह्मण और क्षत्रिय नेवले को चारों ओर से घेरकर पूछने लगे कि हमारे इस यज्ञ में साधु पुरुषों का ही समागम हुआ है। तुम किस आधार पर हमारे इस यज्ञ की निंदा करते हो, जबकि चारों तरफ इस यज्ञ का लोग गुणगान कर रहे हैं? हमने शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक कर्तव्य कर्म का पालन किया है, पूजनीय जनों की विधिवत पूजा की है, अग्नि में सभी ने एक साथ आहुति दी है, देने योग्य वस्तुओं का दान दिया है। फिर आपको ऐसी क्या कमी मालूम पड़ती है जो भरी सभा में आप यज्ञ की निंदा करते हैं? तब नेवला कहता है कि हे प्रभु, हे क्षत्रिय, मैंने यह बात झूठ या घमंड में आकर नहीं कही, बल्कि पूरे होशो हवास में कहा है कि आपका यज्ञ उस ब्राह्मण के शेर भर सत्तू के दान के बराबर भी नहीं है। सुनो, मैं तुम्हें सुनाता हूँ जो मेरे साथ घटित हुआ था। कुछ दिन पहले की बात है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र था, जहाँ एक गरीब ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। वह ब्राह्मण अत्यंत निर्धन था, भिक्षा आने से ही अपने परिवार का भरण पोषण करता था और भगवान का जप करता रहता था। वह रोजाना दिन के छठे भाग में अपनी स्त्री, पुत्र और पुत्र वधू के साथ पाठ करके भोजन करता था। यदि किसी दिन उसे समय पर कुछ नहीं मिलता तो दूसरे दिन इसी बेला में अन्न ग्रहण करने को मिलता था। एक बार तो उनके यहाँ भयंकर अकाल पड़ गया। ब्राह्मण के यहाँ खाने को दाना नहीं था, खेतों का भी अन्न सूख गया था, इसलिए भिक्षा में भी कुछ नहीं प्राप्त हो पाता था। जिस रोज दिन का छठा भाग बीत जाता और उस समय पर भोजन नहीं मिल पाता तो बेचारे सबके सब भूखे ही रह जाते थे। एक दिन दोपहर के समय ब्राह्मण भूख और गर्मी का कष्ट सहन करते हुए अन्न की खोज में घर से निकला। घूमते घूमते काफी समय बीत गया। वह ब्राह्मण भूख और गर्मी से व्याकुल हो गया था, किंतु उन्हें कहीं से भी अन्न का दाना नसीब नहीं हुआ और दिनों की तरह उस दिन भी उन्होंने अपने परिवार के साथ उपवास करके दिन काटा। धीरे धीरे उनके प्राण शक्ति क्षीण होने लगी। एक दिन कहीं से उन्हें शेर भर सत्तू मिल गए। उन्होंने उस सत्तू को कूट पीस कर सत्तू के रूप में तैयार कर लिया। अपने नियम अनुसार उन्होंने पहले तो अग्नि में भोजन दिया, उसके बाद थोड़े थोड़े सत्तू आपस में बांटकर खाने के लिए बैठ गए। उन्हें कई दिनों के बाद भोजन का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अभी भोजन करने के लिए बैठे ही थे कि इतने में उनके द्वार पर उनसे भी ज्यादा भूखा एक ब्राह्मण आ गया, जिसकी स्थिति बड़ी ही दयनीय थी। साथ ही भूख से उसका हाल बेहाल था, आंखें अंदर की ओर घुस गई थी। वह द्वार पर जाकर भोजन के लिए खड़ा ही हुआ था कि कमजोरी से गिरने लगा। ब्राह्मण ने जब अपने द्वार पर एक भूखे भिखारी को देखा तो सोचने लगा कि यह भिखारी मेरे द्वार पर आस करके आया है, यह मेरा अतिथि है और अतिथि का सत्कार करना हमारा धर्म है। ब्राह्मण का हृदय खुशी से खिल उठा। वह अपने भोजन को छोड़कर उठ गया और उस भूखे भिखारी के पास जाकर उसे प्रणाम किया।
उससे उसका कुशल समाचार पूछने पर पता चला कि वह कई दिनों से भूखा है। ब्राह्मणों ने भिखारी के साथ अपनी कुटिया में बुलाया और अपने आगे के सारे सत्तू उठाकर उसे खाने के लिए दे दिए। महान है ब्राह्मण का त्याग और निष्ठा, जो अतिथि सेवा के लिए स्वयं भूखा रह गया पर अतिथि को भूखा नहीं रखा। भिखारी ने झटपट उस सत्तू को खा लिया, किंतु उस सत्तू से उसकी भूख शांत नहीं हुई। ब्राह्मण ने देखा कि अतिथि देवता मेरे सत्तू खाने के बाद भी भूखे रह गए। ब्राह्मण बड़ी सोच में था कि इनको अब किस प्रकार संतुष्ट किया जाए। अपने पति को चिंतित देखकर ब्राह्मणी ने भी अपने आगे का सत्तू नहीं खाया और उसने उठकर अपना भाग भी अपने पति को दे दिया कि लो, इसे भी अतिथि को खिला दो। मित्रों, अपनी पतिव्रता पत्नी की यह बात सुनकर ब्राह्मण ने अपनी भार्या से कहा, हे कल्याणी, तुम धन्य हो जो अतिथि सेवा के हित में स्वयं भूखी रह गई। तब ब्राह्मण ने कहा कि देवी, मैं तो आपसे यह नहीं ले सकता, क्योंकि अपनी स्त्री की रक्षा करना और उसका पालन पोषण करना कीट पतंग और पशुओं का भी कर्तव्य है। पुरुष की तो बात ही क्या है। पुरुष होकर भी जो अपनी पत्नी का पालन पोषण नहीं करता है वह मनुष्य निंदा का पात्र है। ऐसा मनुष्य उज्जवल कीर्ति से भ्रष्ट हो जाता है और उसे उत्तम लोक की प्राप्ति नहीं होती। कहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम संबंधी कार्य, सेवा, व्रत, परंपरा की रक्षा करना और अपने धर्म का अनुष्ठान, यह सब स्त्री रक्षा से ही होते हैं। जो पुरुष स्त्री की रक्षा करने में असमर्थ है वह संसार में महान अपयश के भागी होते हैं और परलोक में जाने पर नरक में गिरना पड़ता है। ब्राह्मण बोला, हे प्रिया, आपका पालन पोषण करना भी मेरा ही धर्म है। मित्रों, अपने पति की बात सुनकर के ब्राह्मणी बोली, हे प्राणनाथ, हम दोनों के धर्म और अर्थ एक ही हैं। आप भूखे रहोगे तो मैं भी भूखी रह लूंगी। आपके भूखे रहने पर मैं भोजन कैसे कर सकती हूँ। पत्नी के कहने पर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी का भाग भी अतिथि को दे दिया। अतिथि ने उसको भी खा लिया, पर उसकी भूख अभी भी शांत नहीं हुई थी। ब्राह्मण फिर चिंतित हो गया कि अब मैं इसे क्या दूं। मित्रों, इतने में ब्राह्मण पुत्र ने भी अपने हिस्से के सत्तू स्वयं न खाकर ब्राह्मण को दे दिया और कहा, पिताजी, मेरा सत्तू भी इस भूखे भिखारी को खिला दो, मैं जल पीकर गुजारा कर लूंगा। बेटे का त्याग देखकर पिता ने कहा, बेटा, तुम 1000 वर्ष के हो जाओ तो भी मेरे लिए बालक ही रहोगे। पिता पुत्र को जन्म देकर ही अपने आप को कृत समझता है। मैं जानता हूँ बच्चों की भूख प्रबल होती है। मैं तो बूढ़ा हूँ, भूखे रहकर भी कुछ दिन काट लूंगा। जड़ अवस्था हो जाने के कारण मुझको भूख भी नहीं लगती, पर तुम तो अभी बालक हो, तुम यह सत्तू खाकर अपने प्राणों की रक्षा करो। मित्रों, ब्राह्मण पुत्र बोला, पिताजी, मैं आपका पुत्र हूँ, तुम यह सत्तू खाकर अपने प्राणों की रक्षा करो। मित्रों, ब्राह्मण पुत्र बोला, पिताजी, मैं आपका पुत्र हूँ और पुत्र पिता की अपनी ही आत्मा होती है। आपके व्रत की रक्षा करना भी मेरा उतना ही दायित्व है जितना कि आपका। इतना कहकर पुत्र ने अपने हिस्से का भाग भी अतिथि को खाने को दे दिया। अतिथि ने उसे भी खा लिया, पर अभी भी उसकी भूख शांत नहीं हुई थी। ब्राह्मण फिर चिंता में पड़ गया। मित्रों, अपने ससुर को चिंतित देखकर पुत्र वधू ने भी अपने हिस्से के सत्तू को उठाकर अतिथि को परोसने के लिए दे दिया। अतिथि ब्राह्मणों का सारा सत्तू खा गया। चारों का त्याग और समर्पण देखकर वह अतिथि बहुत प्रसन्न हुआ। वह याचक साक्षात धर्म के रूप में परिवर्तित हो गया और ब्राह्मण और उसके परिवार से कहा, भूख मनुष्य की बुद्धि को चौपट कर देती है। भूख से मनुष्य के धार्मिक विचारों का लोप हो जाता है, किंतु आपकी ऐसी स्थिति होने पर भी आपकी दान में रुचि बनी रही, आपका यश सदा कायम रहेगा। मित्रों, धर्म ने उन चारों को सीधा स्वर्ग भेज दिया। नेवले ने कहा कि हे मुनि ज्ञानी, इस ब्राह्मण के घर के पास में मेरा बिल था। मैं अपने बिल से निकल कर आया और उस स्थान को सूंघने लगा जहाँ पर ब्राह्मण ने अतिथि को भोजन कराया था। उसके दान के प्रताप से उस स्थान को सूंघने से मेरा आधा शरीर सोने का बन गया। आधा सोने का होकर के मुझे खुशी तो बहुत हुई, पर मैं तब से अपने पूरे शरीर को सोने का बनाने के लिए घूम रहा हूँ। कई यज्ञ स्थलों पर गया, वहाँ की जगह को सूंघा, पर मैं पूरा सोने का नहीं बन सका। जब मैंने लोगों के मुख से सुना कि धर्मराज ने बड़ा ही विशाल यज्ञ किया है, तो मैं इस यज्ञ की प्रशंसा सुनकर यहाँ चला आया। यहाँ सोचा कि शायद यहाँ सोने का बन जाऊं, पर यहाँ पर आकर भी मैं पूरा सोने का नहीं बन पाया। इसीलिए मैंने हंसकर कहा था कि यह यज्ञ ब्राह्मण के सेर भर सत्तू के दान के बराबर भी नहीं है। यदि यह यज्ञ वास्तव में उस यज्ञ से श्रेष्ठ होता तो मैं सोने का बन जाता। मित्रों, नेवले की बात सुनकर धर्मराज का सिर नीचे की ओर झुक गया। उन्हें अपने अभिमान पर लज्जा आ रही थी कि वास्तव में इस यज्ञ में मेरा कोई योगदान नहीं है। सब कुछ कराने वाले ईश्वर ही हैं और मैं मूर्ख इस यज्ञ का श्रेय खुद को दे रहा था। मित्रों, धर्मराज ने सबसे क्षमा मांगी और नेवले से कहा कि हे भद्र प्राणी, तुम बहुत ही ज्ञानी जान पड़ते हो, तो मेरे कुछ प्रश्नों के जवाब दे दो।
मेरे मन के संशय दूर कर दो। दोस्तों, तब धर्मराज ने नेवले से पूछा कि मनुष्य सबसे बड़ी भूल कहाँ पर करता है? भगवान की सच्ची सेवा क्या है? मनुष्य को बुढ़ापे के लिए जवानी में कौन से 4 काम करके रख लेने चाहिए? तब नेवले ने बताया कि हे धर्मराज, तुम्हारा पहला प्रश्न का उत्तर है कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है सांसारिक वस्तुओं पर गर्व करना। जो चीज उसकी है ही नहीं उसके पीछे भागता है, उस पर गर्व करता है, स्वयं को हर कार्य का कर्ता समझता है। तुम्हारा दूसरा प्रश्न का उत्तर है कि भगवान की सच्ची सेवा जीवों पर दया करना, उनके ऊपर करुणा का भाव, परोपकार का भाव, दीनहीन की सेवा, भूखे को भोजन, रोगी को औषधि और भटके को सही दिशा दिखाना और अहिंसा का व्रत अपनाना। तुम्हारा तीसरा उत्तर है कि बुढ़ापे के लिए मनुष्य को जवानी में 4 काम करके रख लेने चाहिए। नंबर 1, बच्चों में संस्कारों का बीज बोना। नंबर 2, धन का संग्रह। नंबर 3, भगवान का नाम जपने का अपने शरीर का अभ्यास करते रहना चाहिए और सहनशीलता बनाए रखनी चाहिए। नंबर 4, बुढ़ापे में भी कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। राम का नाम जपना बुढ़ापे में बहुत कष्टदायी होता है, इसलिए स्वयं को निकम्मा बनाकर ना रखें। कुछ न कुछ काम इस शरीर से लेते रहना चाहिए। इस शरीर को आप जितना आराम दोगे और बुढ़ापे में उतना ही कष्ट देगा।